नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। आज के इस वीडियो में हम कुछ आगे के MCQs के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला प्रश्न। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? इसके ऑप्शन है पंत, दूसरा ऑप्शन है प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा और चौथा ऑप्शन है निराला। तो इसका जो सही उत्तर है वह है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को इन्होंने छायावादी कवि के रूप में सर्वाधिक प्रमुख माना है रहस्यवाद के मूल अर्थ में। उसके आगे हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मेवाती, दूसरा है मारवाड़ी, तीसरा है मेवाड़ी और चौथा है मंडियाली। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 4 मंडियाली। मंडियाली है जो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की बोली है। इसे मंडियाली की जगह पर सुकेती भी कहा जाता है, इसलिए यह राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं आती। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवि में शामिल नहीं है? इसके ऑप्शन है नाभादास, नंददास, हरिदास या ध्रुवदास। तो इसका जो सही उत्तर है वह है नाभादास। नाभादास है जो कृष्ण भक्ति धारा के कवि नहीं है, यह राम भक्ति धारा के कवि हैं और ये भक्तमाल के रचयिता हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, यही सच है कि कहानीकार कौन है? इसके ऑप्शन है कृष्णा सोपती, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी या मृदुला गर्ग। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई यह कहानी है। इसके अतिरिक्त मन्नू भंडारी की अन्य कहानियां हैं मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब और 3 निगाहों की तस्वीर, इनकी अन्य कहानियां हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, तार सप्तक के कवियों को अगे ने क्या कहा है? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रयोगवादी, दूसरा ऑप्शन है प्रकृतिवादी, तीसरा ऑप्शन है राहों के अन्वेषी और चौथा ऑप्शन है प्रगतिशील। तो इसका जो सही उत्तर है वह है राहों के अन्वेषी है जो इसका सही उत्तर है। 1943 में जब तार सप्तक की भूमिका में है जो अगे ने कहा था कि ये जो कवि हैं नवीन राहों के अन्वेषी हैं, इसलिए उन्होंने यह जो तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। हमारा छठा प्रश्न है, मैथिली में यात्री नाम से रचना करने वाले कवि हैं? इसके ऑप्शन है गिरजा कुमार माथुर, नागार्जुन, श्री राम वर्मा या अशोक वाजपेयी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है नागार्जुन। मैथिली में यात्री नाम से रचना करने वाले कवि हैं नागार्जुन। हमारा सातवां प्रश्न है, मैं उस जनपद का कवि हूँ के रचनाकार कौन है? इसके ऑप्शन है नागार्जुन, पवन कुमार, त्रिलोचन या लीलाधर जगुड़ी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है त्रिलोचन। मैं उस जनपद का कवि के रचनाकार हैं त्रिलोचन। उसके आगे हमारा आठवां प्रश्न है, चोखे चोपड़े चुपते चोपड़े किसकी रचना है? इसके ऑप्शन है श्रीधर पाठक, मुकुट बिहारी, हरिओद या कृष्ण बिहारी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की यह रचना है। इसके अतिरिक्त इनकी प्रिय प्रवास, रस कलश, वैदेही बनवास इनकी अन्य रचनाएं हैं। इसके आगे हमारा 9वां प्रश्न है, आत्महत्या के विरुद्ध रचना किसकी है? इसके ऑप्शन है शिवमंगल सिंह, रघुबीर सहाय, उदय प्रकाश या धर्मवीर भारती। तो इसका जो सही उत्तर है वह है रघुवीर सहाय जी की है जो यह रचना है आत्महत्या के विरुद्ध। सीढ़ियों की धूप में हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पत्र कुछ चिट्ठियां, एक समय था, इनकी अन्य रचनाएं हैं रघुवीर सहाय जी की। हमारा 10वां प्रश्न है, नई कविता पत्रिका के प्रवर्तक कौन है? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अगे, दूसरा है जगदीश गुप्त, तीसरा है धर्मवीर भारती और चौथा है शमशेर बहादुर। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2 जगदीश गुप्त। उसके आगे हमारा 11वां प्रश्न है, अस्तित्ववाद से सर्वाधिक प्रभावित हैं? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है नई कविता, दूसरा है प्रयोगवाद, तीसरा है प्रकृतिवाद, चौथा है कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है
प्रयोगवाद। प्रयोगवाद है जो अस्तित्ववाद से सर्वाधिक प्रभावित है। आगे हमारा 12वां प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा का मूल आधार क्या है? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रामचरितमानस, दूसरा है वाल्मीकि रामायण, तीसरा है साकेत और चौथा है कृतिवास रामायण। तो इसका जो सही उत्तर है वह है कृतिवास रामायण। राम की शक्ति पूजा का है जो मूल आधार है। राम की शक्ति पूजा जो है यह रचना निराला जी की लिखी गई है और इसका प्रकाशन वर्ष है जो 1936 है। इसके आगे हमारा 13वां प्रश्न है, वैद्यनाथ मिश्र किसका मूल नाम था? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है नागार्जुन, दूसरा है त्रिलोचन, तीसरा है मुक्तिबोध और चौथा है मधुप। तो इसका जो सही उत्तर है वह है नागार्जुन। वैद्यनाथ मिश्र है जो नागार्जुन का मूल नाम था। इसके आगे हमारा प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। हरिवंश राय बच्चन जी की रचना इनसे कौन सी रचना इनमें से नहीं है, हमें यह पता करना है। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मधुशाला, दूसरा है एकांत संगीत, तीसरा है प्रणय पत्रिका और चौथा है जय हनुमान। तो इसका जो सही उत्तर है वह है जय हनुमान। जय हनुमान है जो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना नहीं है। उसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मुक्तिबोध, दूसरा है निराला, तीसरा है अगेय, चौथा है कोई भी नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध जी की यह रचना है और इसका रचना वर्ष है जो रचना काल वर्ष है 1964 है। इसके अतिरिक्त भूरी भूरी खाक धूल भी इनकी एक अन्य रचना है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ MCQs। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।